ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुक़ूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला अस-सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तो कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ सलवात। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ कुछ गिरफ्तार है, तो दरख्वास्त आप हज़रात से ये है कि अगर मेरी आवाज़ गिरफ्तार है तो अल्लाह ना करे कि आपकी आवाज़ भी गिरफ्तार हो। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ खुली रहेगी और हमेशा खुली रहे। नहीं, एक दुआ मैं अक्सर करता हूँ, अल्लाह उन ज़बानों से गोयाई क्यों नहीं छीन लेता जो हक़्क़े अली में भी नहीं बोलती। देखिए, कई बातें मेरे जहन में हैं और कुछ फरमाइशें बतौर हुक्म तस्लीम करते हुए कोशिश ये करूँगा कि हर एक की बात थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, ठीक है। और मवद्दत विलायत, मोहम्मत विलायत
इस पर मेरी अपनी मर्जी से थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, बाकी आप हजरात की कुछ बातें वो आप तक पहुंचानी है। बस इतनी सी दरख्वास्त है, मिलजुल कर एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी तारीफ चाहते हुए एक जुमला अर्ज कर सकता हूं कि अल्लाह के नजदीक जिस तरह से इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं, अल्लाह के नजदीक इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं, उसी तरह से अल्लाह के नजदीक विलायत से बड़ा कोई मनसब नहीं। जोश अकीदत को हरकत में लाते हुए एक जुमला और कह सकता हूं कि उसके नजदीक विलायत से बड़ा कोई मनसब नहीं और जिक्र अहले बैत से बेहतर। अगर इस जिक्र से बेहतर कोई जिक्र होता तो अल्लाह उसे अपना जिक्र कहता। तवज्जो है ना। एक नौजवान ने यह कहा कि किबला रोजा इमाम हुसैन का है, कल कुछ बातें आपने अर्ज की थी, आज भी इमाम हुसैन की बारगाह में, तो मैं आपकी खिदमत में 2 से 5 मिनट आपसे कुछ सवाल करता हूं और हम सब की तरफ से ये खिरात बारगाह इमाम हुसैन में है। उसके बाद मैं इस विलायत की तरह थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो तमन्ना जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, मैं इंशाअल्लाह वहां तक सफर करूंगा। मुतवज्जे रहिएगा। इमाम हुसैन, एक मुख्तसर सा जुमला सुन लीजिए। अक्सर जन्नत की बातें होती है, मेरी अपनी दिल की बातें हो सकता है मुत्तफिक ना हो, लेकिन अगर बुजुर्ग हौसला देंगे, क्योंकि जन्नत बड़ी नेमत का नाम है, मगर एक जुमला सुन लीजिए, जन्नत मजलिस हुसैन की जजा का नाम नहीं है, जन्नत मजलिस हुसैन के तबर्रुक का नाम है। दलील मांगे, दलील भी दे सकता हूं, मगर यहां पे सिर्फ मुझे दायरे वक्त के हिसाब से गुफ्तगू करनी है, बस आप मुतमईन रहें, वरना दलील के तौर पर एक हदीस ही काफी है। अगर मैं पेश करूं तो आप यकीनन, ये हमारे जो सामाइन जो पीछे बैठे हुए ये भी मुझसे जुड़ जाएंगे। सब ने लिखा, आलम इस्लाम में बैनल फरीकैन ये बात मौजूद है कि हुजूर खत्मी मर्तबत की एक हदीस है कि जिसने भी खुलूस नियत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए एक घर बना दिया। जिसने भी खुलूस नियत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए एक घर बना दिया। जरा गिन के बताओ मजलिस हुसैन में कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह। उसके बावजूद ये पूछते हो कि तुम्हें मजलिस हुसैन में मिलता क्या? भाई तवज्जो है कि नहीं? तुम्हें मजलिस हुसैन में यहाँ मिलता क्या है? अरे आके देते हो कि यहाँ पे जन्नतें लुटाई जाती। जोरे खिताबत नहीं, मैं चाहूं तो बहस करूं हुक के, लेकिन आप मेरे साथ हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। एक फकरा कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बारगाह इमाम हुसैन में खिराज है। सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप थोड़ा सा भी वक्फा आपने लिया। इमाम हुसैन की जात वो जात है कि हुसैन की मर्जी में खुद अल्लाह वाजिबुल वजूद हो के भी अपनी मर्जी दाखिल नहीं करता। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे मुतमईन नहीं किया आपने। मैं फिर से जुमला दोहराता हूं, जो समझ रहे हैं उन्हें सलाम भी है, उनकी मोहब्बतों की मैं कदर कर रहा हूं, तवज्जो करिएगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत ने अल्लाह, कल मैंने खुतबे में अर्ज किया था ना, शहजादी ने यजीद के दरबार में कहा था, मेरा भाई तो वो है कि जिसके नाज अल्लाह उठाता है, जिसके नाज अल्लाह। अरे आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। हुसैन की मर्जी वो है कि अल्लाह हमें समझाने के लिए बता रहा है कि याद रखना, जब मैं अल्लाह होके मर्जी हुसैन में अपनी मर्जी दाखिल नहीं करता तो तुम दलील क्या है?
तो तौहीन न करना, नारा लगाना तो तौहीन न करना, या तो सब मिल के लगाना या मत लगाना। नारा मैं लगा देता हूं सबकी तरफ से, नारा हैदरी, नारा लगाओ तो दिल से, वरना कोई जबर नहीं कि आप पुकारो से, जो पुकारेगा मुकद्दर उसका सबरेगा। तवज्जो करिएगा, क्या कहा? अल्लाह इनकी मर्जी में, अपनी मर्जी। दलील क्या है? आइए मस्जिद नबवी में चलते हैं। भाई सवाल आपसे, मैं माजरत चाहता हूं, मैं वाकयात पढ़ नहीं पाता, समझा? मैं वाकयात पढ़ नहीं पाता हूं, मुझे इतराफ है इस बात का, मैं वाकयात पढ़ नहीं पाता, लेकिन जितना भी पढ़ता हूं उसमें आपको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। मस्जिद नबवी है, सफ लगी हुई है, अल्लाह का नबी सजदे में है, एक बच्चा चला सफों को चीरता हुआ, सफों को चीरता हुआ गया और जाने के बाद पुश्ते नबूवत पर यूं बैठ गया जैसे आलमे इम्कान का सुल्तान तख्ते हुकुम। आलमे भाई बात पहुंच रही ना अब तक? हाँ, खामोशी नहीं, खामोशी नहीं, मुझे मुतमईन करने के लिए इतने काफी है, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी बारगाह में तुम मुजरिम बन जाओ। हमारे फजाइल हो रहे थे, तुम मुंह बनाए बैठे थे। मैं माजरत चाहता हूं, तवज्जो करिएगा। क्या कहा? जब आके इमाम हुसैन पुश्ते पर बैठ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। नमाज किसकी हो रही है? अल्लाह की। बड़ा गर्रा है नमाज का। अरे शुक्र अदा किया करो, जब नमाज पढ़ो तो ये शुक्र अदा करो, परवरदिगारा मेरी नमाज की हकीकत तो हम खुद जानते हैं, मगर यकीन इस बात का है मोहब्बत अहले बैत के साथ है तो कबूल हो। का जवाब दे दिया। आप ये बताइए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, मैं वाकयात पढ़ नहीं पाता, सवाल आपसे करना है। जवाब देते टाइम आप जरा मुतवज्जे रहिएगा कि मुझे हौसला दे रहे हैं या मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी। तेरी खानदान को सलाम, तुझे सलाम, तेरी खानदान को सलाम, जो जिक्र तेरा करे उस जुबान को सलाम। मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवार। भाई वो पीछे वाला महल्ला साथ चल रहा है ना आपने? हाँ, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो कॉलोनियां अलग अलग बसी हुई हैं, दरमियान में रास्ता भी है। भाई थोड़ा सा हौसला दे देना, मैं आपकी मोहब्बतों की कदर कर रहा हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा चलिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। नमाज किसकी? अल्लाह की। पढ़ने वाला सबसे अफजल, अव्वल मखलूक, सरदार अंबिया, वजह तखलीक कायनात, सबब खिलकत कायनात, सरदार अंबिया, अफजल अंबिया, अव्वल मखलूक। उससे अफजल कोई है? उससे अफजल कोई है? कोई नहीं है ना। वो नमाज पढ़ रहा है। बस मुझे इतना बता दो कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम क्या भेजा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए ये कहलवाया, ए मेरे हबीब, अल्लाह बात दुरूद और सलाम के ये कहता है कि उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाना जब तक हुसैन क्या कहा? आप दोहरा दीजिए जो आज तक आपने सुना है। मैंने हो सकता है फिक्रे कुछ और पढ़ लिए हो किताब में, आपने यही सुना है ना भाई? गवाही दे दीजिएगा कि मेरे हबीब अल्लाह बात दुरूद और सलाम ये कह रहा है उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, हुसैन अपनी मर्जी से। भाई तवज्जो है कि नहीं? अल्लाहू अकबर। बस यही से देखना है कि तुम सुनना क्या चाहते हो। अल्लाह कहवा रहा है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, नमाज उसकी मर्जी। हुसैन मर्जी हुसैन। यही तो कहलवाए, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं पढ़ा। अल्लाह अगर ये कहता जिब्रील जाके बच्चे को पीठ से उठा लो, किसी को एतराज होता? नहीं होता। अव्वल नमाज, सब खुश हो जाते। क्या एहतराम है नमाज का।
अरे नमाज का एहतराम है, नमाज, अरे इबादत तो कर रहे हो, समझो तो सही, रूह इबादत कौन है? अल्लाह अकबर। रूह क्या है इबादत की? ये तेरी नमाज़े ऐ जाहिद आईन शरीयत है, लेकिन सर सजदे में कट जाता है, ऐसी भी इबादत होती है। और मोहम्मद और मोहम्मद सलवार। नमाज उसकी मर्जी, उसे परवरदिगार जिब्रील के जरिए उठा क्यों नहीं लेता हुसैन को? कहा यही तो बताना चाहता हूँ, जब मैं अल्लाह होके हुसैन की मर्जी में, जब मैं अल्लाह होके हुसैन की मर्जी में अपनी मर्जी दाखिल नहीं करता, तो तुम्हें कहने का क्या हक है? नहीं नहीं, और करीब आओ। राहिब कहाँ था? भाई मैं कुछ नई बात नहीं पढ़ रहा, नया पढ़ूंगा तो आपसे बोल दूंगा कि मैं नया पढ़ रहा हूँ। मैं तो अभी आपको आमादा कर रहा हूँ। राहिब आया बारगाह रिसालत में, वापस हुआ, रास्ते में कौन मिला? कहाँ गया था? कहा आपके नाना के पास। क्यों? कहा औलाद का क्या हुआ? कहा मुकद्दर में नहीं है। कहा चल मेरे साथ। क्या रसूलुल्लाह दे नहीं सकते थे? रसूलुल्लाह ने देने से इनकार नहीं किया था, ये कहा था तेरे मुकद्दर में नहीं है, ये कहा था तेरे मुकद्दर में नहीं है। जब पलट के आए, नाना जान, बेटा इसकी किस्मत में नहीं है। का नाना एक दे दी। रसूलुल्लाह पलट के कहते हैं बेटा इसकी किस्मत में नहीं थी। पहले कहा नहीं है, हुसैन ने कहा एक दे दी। कहा बेटा नहीं थी। कहा नाना दो दे दी। नाना दो दे दी। बेटा नहीं थी। नाना तीन। ये वाकया याद रखना, हो सकता है आखिरी मजलिस में काम आए, आखिरी कलाम में, इसी मजलिस में आखिरी कलाम में याद आए। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 7 बेटे देने के बाद अल्लाह ने जब जिब्रील को भेजा, तो ये बताओ रसूल को रोका कि हुसैन को? हो सकता है ये पहलू नया हो। भाई आप इतना, ये अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, और जब से मिंबर पे ये फिक्रे आए थे, ये 3 के 3 सवाल मैं अक्सर कर लिया करता हूँ। वाकया आपने सुन रखा है, नहिज तो नया हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि किसको रोका? हुसैन को रोका कि रसूल को? अल्लाह पाक दुरूद व सलाम कहता है मेरे हबीब आप खामोश हो जाइए, आज हुसैन जितनी कह देगा। कयामत तक इस फिक्रे को कयामत तक दोहराते रहिए, हुसैन जितनी कह देगा। इस जितनी में वुसअत कितनी है? किसी आलिम रब्बानी का फिक्रा दोहरा दूं आपके सामने। जैसे ही वाक़या राहिब सुनाया गया तो बोला जितनी अल्लाह, हुसैन कह देगा अल्लाह दे देगा, हुसैन कहता जाएगा अल्लाह देता जाएगा, हुसैन कहता जाएगा। कहा अगर अल्लाह अपने हबीब को रोक ना लेता तो हुसैन राहिब को इतनी औलादे देता कि बरोसे महशर एक तरफ आदम की औलाद, एक तरफ हुसैन वो है जो कौनैन में समा न सके, वो सर हुसैन का है जो कोई झुका, कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे? रसूल पाक तो
सजदे क्या कहने फितरूस की तरह आओ, राहिब की तरह जाओ। फितरूस की तरह आओ, राहिब की तरह जाओ। कोई कमी नहीं है दरे पंजतन में। नारा आजारी, इजाजत है। बरादर हदीस जनाबे मौलाना हसन मेहदी साहब क़िबला मीरपुरी बारगाह इमाम हुसैन में खिराज पेश करते हैं। अजब खिताब है, सुना आपने भी है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। अगला मिसरा आप जरा पढ़ के बताइए, याद है? इंसान को बेदार तो हो लेने दो। क्या चैलेंज किया मौलाना ने, सुनिए। कहते हैं कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा, हम क्या हैं? अंबिया का सहारा। तवज्जो फरमाइएगा, जहां तक इस आवाज की वुसाअत है, इसका फैलाव जहां तक है, जो गवाही देगा बस उतने मेरे साथ हैं। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है? अंबिया का सहारा। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है? अंबिया का सहारा हुसैन है। अरे कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हम। प्यारे नबी का, साजिद भाई शुक्रिया, कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है? अंबिया का सहारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। ए गासिबीन बाग़ फ़दक के पुजारियों, गासिबीन बाग़ फ़दक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा गासिबीन बाग़ फ़दक के पुजारियों। शेर सुन लेना, इस शेर पर मेरी तरफ से एक सलवात पढ़ देना अगर पहुंच जाए तो। ऐ गासिबीन बाग़ फ़दक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? अरे मिंबर पर आके सैयदे सज्जाद ने कहा, बादे हुसैन नाम हमारा। मिंबर पर आके सैयदे सज्जाद ने कहा, बादे राहिब। किसको रोका अल्लाह ने? चलिए, फितरूस अभी तक नहीं आया था। नहीं आया था ना? ये सब तमहीद है, आपको आमादा कर रहा हूं। आपका शरफ, आपका वकार कल मैंने बताने की कोशिश की थी, आज भी एक हदीस सुनाऊंगा और अपनी बात से मुलाक हो जाऊंगा। तवज्जो, आपका जो मकाम है, मैंने कहा ना, शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने ये जिक्र हमें दिया। जाके 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा करना। नाम हुसैन के आंसू हमारी आंखों में, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का शरफ हमें। जाके अपने वालिदैन के हक में दुआ करना। मैंने कहा था कि मोहब्बत अहले बैत माले गनीमत की तरह नहीं बढ़ती, नस्लों की तहारत को देख के चलती है। सारी बातें मुझे याद है और वहीं से मरबूत करके आगे बढ़ूंगा। तवज्जो करिएगा। फितरूस आया, नबी ने क्या कहा?
जाओ गहवारे से। फित्रोस मुजरिम है, मकदूब है, बालों पर छीन चुके हैं, बालों पर कहां का सजा याफ्ता है? ये चाहने वालों, अब भी अगर यकीन में इजाफा ना हो, इंसान खुदा ना करे, अल्लाह सबको कोर्ट कचहरी से बचाए। मुझे ये बताइए, पहले इंसान मुल्जिम होता है, फिर मुजरिम होता है जब जुर्म साबित हो जाता है। पहले मुल्जिम फिर मुजरिम, ठीक है? मुझसे गलती हो सकती है, आप जरा बोलते रहिएगा, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। मैं दुआ सबके लिए करता हूं, अल्लाह इन तमाम मामलात से सबको बचाए, ठीक है? पहले मुल्जिम फिर मुजरिम। लेकिन कभी कभी पढ़ा लिखा समझदार वकील मुल्जिम को मुजरिम बनने से पहले छुड़ा लेता है। भाई तवज्जो है कि नहीं? नहीं, बात तो अब देने जा रहा हूं, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिक्रे पर याद रखना, मैं दाद लेके आगे बढ़ूंगा, वरना इसी फिक्रे पर 2 घंटे मजलिस होगी और तमाम हो जाएगी। हाँ, बाज समझदार वकील मुल्जिम को मुजरिम बनने से पहले कोर्ट, सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट, एक जुमला और सुन लीजिए, अच्छा देखिए क्या बात है साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता मुजरिम, भाई बोलो ना सामने वालों, उसको हिलने से आवाज नहीं आ रही, मुझे शिकवा होगा, मेरी बात नहीं पहुंच रही क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं, सबसे बड़ी अदालत वो। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा दे दे तो क्या लोअर कोर्ट माफ करेगा? अरे नामे हुसैन पर सलवात पढ़ दो बुलंद तरीन। भाई जीते रहिए, खुदा की कसम मुतवज्जो हो गए आप। हाजतें कबूल कर दे, बस ऐसे ही थोड़ा सा मुतवज्जे और रहना। क्या कहा? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा दे दे तो क्या लोअर माफ करेगा? हाई कोर्ट माफ करेगा? किसी की हिम्मत है अर्जी डालने की? क्यों? सजा किसने सुनाई है? ये कहां का मुजरिम था? अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। मुसलमान, तुम्हारी अक्लों पर मातम करने को दिल करता है। अरे तुम्हारी नजरों में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, मगर ये भी तो देखो कि अल्लाह किसी की नाज़बरदारी भी करता है। अल्लाह किसी की नाज़बरदारी भी करता है। जाके आके देखो तो सही कि अल्लाह की मर्जी है किन बंदों के हाथ में, अल्लाह की मर्जी है किन भाई तवज्जो करिएगा, अगर समझ में आ जाए तो दुआ दे देना। सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता मुजरिम, मैं अल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दे रहा, उसकी तौहीन नहीं करना चाहता। तवज्जो, मैं आपके अपने मुल्क में रह के आपसे सवाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुना दे, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुना दे, है किसी में दम जो उसको रोक सके? क्या कोई अदालत नहीं, मगर रुक सकता है। जो पहुंच गया उसे सलाम, जो बाद में पहुंचेगा उसे बयान के साथ सलाम। तवज्जो, कहा नहीं अभी नहीं, वजह मैं बता रहा हूं बाबू भाई, अगर वजह याद रह गई दुनिया और आखिरत में खुश रहोगे। तवज्जो, जो मेरी समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता मुजरिम अगर देश का राष्ट्रपति चाहे तो अप्रूवल, तवज्जो, देश का राष्ट्रपति चाहे तो अप्रूवल 72 यानी धारा नंबर
लफता इल्ला लिल्ला सब बराए रद्दो बासत दीद व आफ्ताब बास या अली शंदली दायम ले लो नहार या अली जमी बोली फलक बोला, जमी बोली फलक बोला, हवा के साथ दिल बोला, हलाली है तो वो बोला, हरामी है तो नहीं बोला, एक जुगाड़ है, देश का राष्ट्रपति अगर चाहे तो 12 नंबर। कितने काम की गिनती है? अल्लाहु अकबर। क्या पता था, इमाम हुसैन तो जानते रहे होंगे ना, शायद इसीलिए कहा हो। अब आप समझे कि वो हुसैन इब्ने अली के पास क्यों आए। ये 72 कितने काम के? और ये वाकया जमीन पर रूनुमा इसलिए हुआ, हम जैसे चाहने वालों को यकीन नहीं और किया गया। हम जैसे चाहने वालों का यकीन बढ़ाने के लिए तुम अपना दिल छोटा ना करना, घबराना नहीं, वरना मेरी समझ में नहीं आता मुजरिम वहां का हुसैन यहाँ क्यों माफ कर रहे हैं। ये वहां का वाकया था, वही हो जाता। ये जमीन पर रूनुमा क्यों हुआ? का यही तो बताना चाहते हैं चाहने वालों का इस्तेकाम बढ़ाने के लिए कि याद रखना तुमने उसका दामन थामा है जो वहां के मुजरिम को यहाँ बख्श सकता है, तो यहाँ वालों को जब वहां जरूरत पड़। सलावत पढ़ेंगे आप? मुतवज्जे हैं आप? अब गुफ्तगू दूसरे रुख पर जा रही है, गुफ्तगू दूसरे रुख पर जा रही है। मैंने कहा ना, जितनी बातें अर्ज करनी थी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया था। ये गुफ्तगू, ये गुफ्तगू, ये गुफ्तगू, इतनी बातें मुझे अर्ज करना है। लेकिन उससे पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हम और आप को इनकी मवद्दत का हुक्म दिया गया है। मवद्दत का हुक्म है ना नौजवानों। अब लो इतना अजीम इज्तिमा है तो एक बात यहाँ से मवद्दत के हवाले से अर्ज करके मैं मौला कायनात की तरफ मुंतकिल हो रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। मवद्दत, याद रखना, हम बचेंगे तो इसी मवद्दत के तुफैल बचेंगे। हमारे अमाल कबूल होंगे तो इन्हीं की मवद्दत के तुफैल कबूल होंगे। हमारी जो भी खिदमात है जो काबिल कबूल है वो इन्हीं की मवद्दत के तुफैल। अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। उसकी वजह यह है कि मोहब्बत हमसे मुतालिबा नहीं करती कि जिससे मोहब्बत करते हो उसके दुश्मन से नफरत भी करो। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे जुमलों में छोटी सी बात बना के अर्ज कर दिया करता हूँ। साहिबान इल्म तायीद कर दे, मुझे हौसला मिलेगा। मैं नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मोहब्बत और मवद्दत का बुनियादी फर्क ये है। तमाम अक़साम मेरे जहन में है, उसके बावजूद मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूँ। मोहब्बत, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत आपसे ये मुतालिबा नहीं करती कि आप मुझे चाहते हैं तो मेरे दुश्मन से नफरत भी करें। लेकिन मवद्दत सादिक ही वहीं पर आती है। मवद्दत सादिक ही वहीं पर आएगी कि अगर आप जिसकी मवद्दत का हुक्म दिया गया है पहले उसके दुश्मन से नफरत करें फिर इससे मवद्दत करें। समझो मवद्दत का फायदा। दो जुमले मैं ये समझ रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आप ये समझ के सुनिएगा, जैसे अब तक आसान गुफ्तगू हो रही थी वैसे ही आप सुनिएगा।
मगर बात पहुंच जाए तो थोड़ा सा हौसला देना। इंशाअल्लाह इस बात पर भी आप इतने खुश होंगे कि जब घर पर याद आएगी तो आप मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ेंगे कि परवरदिगार ने मुझे हिसारे मवद्दत अहले बैत में रखा है। जनाबे यूसुफ मिस्र के तख्त पर बैठे, अपने कौम से कहा देखो तुम लोग इंतजाम कर लो, आगाह हो जाओ, कहत पड़ने वाला है। कहत नौजवानों जानते हो किसे कहते हैं? कहत आसमान से एक बूंद बरसेगी नहीं, जमीन से एक दाना उगेगा नहीं, पहले से इंतजाम तुम्हें करके रखना है। सबने कहा या नबी अल्लाह ये कहत कितने सालों का है? कहा 7 साल का। अब अनाज कितने दिन तक रखा जा सकता है? आज के कोल्ड स्टोर भी 1.5 साल में दम तोड़ देते हैं, इतनी तरक्की के बाद। या नबी अल्लाह हम क्या करेंगे, हम कैसे अनाज जखीरा करेंगे? मुस्कुरा के कहते हैं जब खबर हमने दी है तो तरीका भी हम ही बताएं। नहीं समझे आप? कितना बड़ा फायदा है अल्लाह के बनाए हुए को मानने का। नहीं पहुंची वहां तक बात? जब पहुंच जाए तब सोच के दम दे दीजिएगा। अभी जो हजरात चल रहे हैं वो काफी है मेरे साथ। क्या कहा कि हमने खबर दी है, तरीका हम बताएंगे। 7 सालों का कहे। कहा या नबी अल्लाह करना क्या है? कहा याद रखना गंदुम को, गेहूं को, गेहूं किसमें होता है जिसे हम और आप बोलते हैं बाली बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? बाली, ठीक है। और अलग अलग इलाके में अलग अलग लफ्ज़ें उसके लिए इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ बाली, यहाँ पे बालियां समझ, गेहूं जो है बालियों में होता है। नबी खुदा ने बताया कि देखो 7 साल हो या जितना अरसा हो, गंदुम को उसकी बालियों से मत निकालना, गंदुम को उसकी बालियों से मत निकालना। और जब तक वो गंदुम अपनी बाली के अंदर रहेगा महफूज रहेगा। भाई क्या अर्ज कर रहा हूं मैं आपके साथ? जब चाहना जब निकाल लेना, जब जरूरत पड़े जब निकाल लेना, गंदुम खराब ना होगा। यानी बाली के अंदर महफूज है। ये बालियां नहीं है बल्कि गंदुम का सुरक्षा कवच है। गंदुम जो है ये बात तमाम हो रही है ना मेरी? जिसका दिल करे वो खुश हो ले, जिसका दिल करे वो दुआ दे दे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। गंदुम के लिए उसकी बाल ही सुरक्षा कवच है। इन बालियों को कुरान ने ताबीर किया है सुंबुल के नाम से। सीन नून बेलाम सुंबुल। जब तक गेहूं अपने सुंबुल के अंदर रहेगा, जब तक गेहूं अपने सुंबुल के अंदर रहेगा, चाहे 1 साल रखो, चाहे 2 साल रखो, चाहे 7 साल रखो, जब तक रहेगा महफूज रहेगा, जब तक रहेगा महफूज रहेगा। यानी एक गंदुम के जरिए हम आपसे बात यह करना चाहते हैं, जिस तरह गंदुम अपने सुंबुल में महफूज रहता है, उसी तरह हम चाहने वाले सुंबुले मवद्दत अहले बैत में दलील के बगैर कोई भक्ता भी नहीं है। ये बड़ी अच्छा मुश्किल नहीं है, ये अच्छी बात है। सुंबुले मवद्दत अहले बैत में जो कैद है, वो सुंबुल गेहूं की हिफाजत करता है। मवद्दत अहले बैत नहीं समझे? अब आप समझे कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलन लिल ईमान। ये हमारे अंदर कुछ नहीं है उस मवद्दत का फायदा। मौलाना पढ़ तो गए बड़ी जोश में, जरा कुछ दलील है आपके पास? एक दलील दे देता हूं। और गुजरात की सरजमीन पे अगर वो दलील आप तक पहुंच न सकी तो मैं समझूंगा कि मेरे पढ़ने में कोई कमी जरूर रह गई। हाँ, बाकायदा कैमरे, टीवियां, हर चीज हर तरह से कैद है। तवज्जो, फायदा क्या? हमने कहा जिस तरह गंदुम अपने सुंबुल में महफूज, उसी तरह मवद्दत अहले बैत के सुंबुल में जो है वो महफूज। का दलील क्या है? हमने कहा भी 2 ही बरस पहले हुज्र इब्ने अदी को खोद के देखा था।
जनाबे हुज्र इब्ने अदी की लहद खुदी, जनाबे हुज़ैफा यमानी की आज सिलसिलेवार बात करते हैं। मगर एक बात याद रखना आलम इस्लाम, कि तुमने जब चाहा हम चाहने वालों को खोद के देखा, जरा उनको भी तो निकालो। अभी दूध का दूध पानी का पानी। जमीन जमीन जानती है बूत और आपकी मर्जी। जमीन जानती है बूत और आपकी मर्जी। अरे किसे संभाल के रखे, किसे ले गए। दौर में बर्दाश्त करते आए हैं, हम तो तैयार भी है। हमारी जिंदगी इम्तिहान है, हम आमादा हैं, हमें पता है हमारा कुछ कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ मोहब्बत है अहले बैत। भाई जब अली के बाप को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। तो हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन इंसाफ तो कुछ करो यार। इंसाफ तो ये कहता है कि इस घर में खुदाई की है तो इस घर में भी करो। देखो तो सही, यहाँ तो तुम्हें कफन भी मैला नहीं दिखा, वहां खोद के देखो है भी कि नहीं। बिलाल भाई इस मौके पर फरमाते, बिने अदी के जनाजे पर हैरती न बनो, बिने अदी के जनाजे पर हैरती न बनो, कि आशिकों की मुहाफिज तुराब होती है। भाई आखिरी पर तक जहां तक आवाज जा रही है, पहुंचा तो मैं समझूंगा कि आपने समझ लिया, नहीं पहुंचा तो मैं समझूंगा कि समझ के भी ना समझे की है, और अगर समझ के भी ना समझे तो फिर आपसे खुदा समझे। मैं क्या कर रहा हूँ, कि बिने अदी के जनाजे पर हैरती न बनो, कि आशिकों की मुहाफिज तुराब होती है, कि आशिकों की मुहाफिज तुराब होती है। बदन को रखता है इश्क़ अली तरोताजा, अली के बुग़्ज़ में मिट्टी खराब हो। मिल के बोलिए खराब होती है तो क्या वीरान है सकीफा का दरबार आज भी, वीरान है सकीफा का दरबार आज भी, होता है जिक्र हैदरे कर्रार आज भी। वीरान है सकीफा का दरबार आज भी, होता है जिक्र हैदरे कर्रार आज भी। करना तवाफे कब्रे नबी देखभाल के, घेरे हुए हैं दीन के गद्दार आज ये कैसी सबक। मिलके बुलंद तरीन सलावात पढ़ने पर मोहम्मद मवद्दत। असल में अजीज़ान गिरामी ये हैं ऐसे बेशक जिनकी मवद्दत का हमें हुक्म दिया गया, और सब कुछ इन्हीं पर मुनासिर है। अल्लाह। अच्छा हाँ, एक बात हो, उधर
तफवीज का खतरा। अल्लाह इनको सब कुछ दे के वो बेकार नहीं बैठा है। हाँ बिल्कुल गलत, अल्लाह इन्हें सब कुछ दे के बेकार नहीं बैठा है। बस यूं समझो है सब उसी का, उसके तमाम उमूर का इजरा इनके जरिए होता है। मैं एक जुमले पर चाहता हूं कि आप सलवात पढ़ दें। वरना इतने आम मजमे में मैं उसूल की बहस नहीं छेड़ सकता, वरना अपने हर एक सुनने वाले को मिल के दोनों हाथ नारा हैदरी, मौला सलामत रखें आपको। मैं उस डीप में नहीं जाना चाहता, वरना उसूल के जरिए आपसे गुफ्तगू बाकायदा हमारे यहाँ सब कुछ है। हमने उनका दामन थामा है कि उन्होंने किसी भी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ हर बात है, उसका सबूत है, उसकी दलीलें हैं, अकली भी नकली भी हमारे जहनों तक पहुंचने के लिए काफी। लेकिन मैं क्या करूं, ये तो कुरान खुद ही कह रहा है कि हर एक के लिए हिदायत नहीं है मुत्तकीन के लिए। समझ रहे हैं आप? पहले इस दायरे में आ जाओ, खुद ब खुद समझ में आएगा। इब्ने अब्बास तो मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, मैं तो वो हूं कि जिससे कुरान बातें करता है। मेरे नाके की मेहार गुम हो जाए तो मैं कुरान से पूछूंगा, बता नाके की मेहार कहाँ है। लोग कहते थे इब्ने अब्बास क्या कुरान तुमसे बातें करता है? कहा तुमसे नहीं पढ़ा, अली से पढ़ा है ऐसा कि नहीं? और इतने न जाने कितने वाकयात हैं। मैं अपने मंजिल की तरफ लेके आऊं आपको। अल्लाह की अता सुनो, जल्दी जल्दी कौले मासूम चंद फिक्रे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जैसे दिल में आए खुश हो लीजिएगा। मौला फरमाते हैं कि मौला फरमाते हैं, भाई मुतवज्जे है ना, अल्लाह जब किसी बंदे पर एहसान करना चाहता है, अल्लाह जब किसी बंदे पर एहसान करना चाहता है तो उसे ज़ियारत इमाम हुसैन को भेज देता है। मैं मुतमईन नहीं हुआ, अगर यही हक है आपके बोलने का तो आप जाने, आपकी दुआएं जाने। कितने तो जाहिरीन भी बैठे होंगे, कम से कम अपने मुकद्दर पर तो फख्र करो। अल्लाह बोलिएगा सब इंशाअल्लाह मेरे साथ बोलेंगे आप। अल्लाह जब किसी बंदे पर एहसान करना चाहता है नौजवानों, तो उसे ज़ियारत हुसैन को भेजता है। और अल्लाह जब किसी बंदे से नेकी करना चाहता है, अरे हमें नेकियों का हुक्म देने वाला अल्लाह जब किसी बंदे से नेकी करना चाहता है तो उसे विलायत अली की मारिफत अता करता है। मुतवज्जे हुए आप? हुसैन इब्ने अली बे नूरा ईमानी का साया है, हुसैन इब्ने अली बे नूरे ईमानी का साया है। ये वो काबा है जहाँ दो जहां ने सर झुकाया है। बावाज़ बुलंद सलवात। क्या कहा? अल्लाह जब किसी बंदे से नेकी करना चाहता है तो उसे मारिफत अली से आशना करा देता है, और अल्लाह जब किसी पर गजबनाक होता है तो उसे अली की विलायत से बेबहरा कर देता है। अब आप समझिए ये कितनी बड़ी दौलत है। कम से कम नामे अली सुन के जिनके दिल शाद हो जाते हैं उनका तो हक बनता है कि शुक्राने के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ लो, क्योंकि ये अल्लाह ने की कर रहा है कि तुम्हें अली अता कर दिया। शुक्र खुदा में हमको बड़ा मर्तबा मिला, आका हबीब साकी रोज़े जज़ा मिला,
आका मिला तो खल्क का मुश्किल कुशा मिला, मुश्किल कुशा के मिलने से हमको खुदा मिला। जंगल पहाड़ करते हैं नादे अली अली, मुश्किल को हम सब की हल कर मुश्किल कुशा अली। के मोहम्मद आले मोहम्मद सलवार। نادى عليا مظهر الحدائق تجد أنك في النوائب حاجة مول ولكل هم وخم سيخجل بنبوتك يا علي أدركني بلطف الخفي من شر أعدائك بريء الله صمدي من عندك مددي وعليك ما صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث وأغثني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك يا एक रुख की तरफ और सफर करना है मुझे। मैंने जो पहले अर्ज किया वो नौजवान भी तशरीफ फरमा है, वो भी तशना न रहे। कुछ फिक्रे जरूर अर्ज करूंगा मगर उससे पहले दो चार फिक्रे आप यूं समाज फरमा लें। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, मौला ये बताइए दीन की पहचान क्या है? क्या कहा भाई? पीछे वालों थोड़ा सा बोलो ताकि यहां तक आवाज तो आ जाए। मौला से क्या पूछा? दीन की पहचान क्या है? तो मौला ने फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। मौला इन सब में अफजल क्या है? क्या कहा मौला? अब मौला का फरमान है, याद रखना, हर तरीके से दिल में बसाना। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। मौला इन सब में अफजल का विलायत, मगर वो इसलिए कि विलायत इन सब की कुंजी है। नहीं समझे आप? विलायत इन सब की कुंजी है। नमाज तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, नमाज तो पूरी दुनिया पढ़ रही है। आप किस जोम में कहते हैं कि हमारी कबूल है? अब मौला फरमा रहा है कि विलायत इन सब की कुंजी है, मगर इन पांचों में से किसी एक को जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर है। इन पांचों में से किसी एक को जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर है। ये छठे इमाम। एक शख्स आया पांचवें इमाम की बारगाह में, मौला दीन की बुनियाद क्या है? मौला ने कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। आज मौलवियों से भी सवाल करते हैं नौजवान। कल मौला से लोगों ने सवाल किया था, जवाब मैं दिए देता हूं जो मौला ने बताया था। दिल करे तो खुश हो लेना, दिल करे तो अपने हक में दुआ कर लेना। आज का सवाल याद है आपको? कल का सवाल मैं सुनाता हूं कि मौला से क्या पूछा गया। मौला दीन की बुनियाद का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली, वही 5 चीजें वहां। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली का मौला इन सब में अफजल क्या है? का विलायत अली। पलट के सवाल किया, मौला विलायत तो मौला की है, नमाज अल्लाह की, रोजा अल्लाह का। आज ये कहा जाता है आपसे मजलिस तो इमाम हुसैन की है, मस्जिद अल्लाह मियां की। अब भैया कॉन्सेप्ट को समझो कि क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट को समझो, नतीजे तुम निकाल लोगे अपनी अक्ल से। सब साहिब अक्ल है। कहा सबसे अफजल का विलायत का मौला, ये इबादत तो अल्लाह की है, फिर भी विलायत इन सब पर भारी का उसकी वजह यह है नमाज मुसाफिर के लिए कसर होती है, रोजे की बीमारों पर रियायत होती है, हज के लिए इस्तिताअत की शर्त होती है, निसाब के मतलब ज़कात जो है निसाब पर मबनी होता है, तो हर चीज के साथ शर्त है, मगर विलायत के लिए
दरे हैदर वो आस्ताना है, दो जहां का जहां ठिकाना है। अरे वो तो मस्जिद है और ये मजलिस है, सर वहां दिल यहाँ दिखाना है। विलायत की किसी भी हाल में माफी नहीं है। नमाज मुसाफिर के लिए कसर, रोजा बीमारों पर रियायत है, हज इस्तिताअत पर है, ज़कात निसाब पर है। विलायत अमीर हो, फकीर हो, घर में हो, मुसाफिर हो, बीमार हो, सेहतयाब हो, पैसा है कि नहीं, अली की माफी नहीं है। मतलब समझे। और चीजों पर अल्लाह, एक जुमला कहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, कभी आइंदा मौका मिला, जरूरी नहीं कि इसी मिंबर से, कभी आप सामने हुए तो इंशाअल्लाह ये बात जरूर अर्ज करूंगा, अली के मामले में अल्लाह अपने खास बंदों को भी माफ नहीं करता। अली के मामले में न जाने ये कैसा समंदर है, जो जितनी शनावरी करे उतने मोती मिलते हैं। आज हम और आप सोचे कि सब एक मंजिल पर हो ही नहीं सकते। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा जब वो एक मंजिल बना रहे, कोई 8वें दर्जे पर, कोई 9वें दर्जे पर, कोई 10वें। हम और आप तोल सकते हैं एक दूसरे की मार्फत, तो जितना हमने माना उतना ही मानना। इकरार विलायत के दायरे में आ जाओ, बाकी तुम्हारी मारिफत है। अल्लाह, एक सलावत बड़ा बलम तरीन बरवा। मैंने बात को बिल्कुल समेट लिया, तुम्हारे हुक्म की तामील कर लूं और थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग मुतवज्जे हो जाए। लेकिन गुजारिश सिर्फ मेरी यही है, अगर उधर भी आप आमादा रहे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना गुफ्तगू तमाम। अली जैसा बहादुर कोई है? अली जैसा आलिम, अना मदीनतुल इल्म। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह का कसीदा नहीं पढ़ते, पढ़ते क्यों नहीं है? लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती शहर में जाने की, हम शहर का सज्जा भी दरवाजे पर कर लेते हैं। सारी हाजतें चौखट पर पूरी हो जाए तो अंदर जाने की जरूरत क्या? लेकिन ये चौखट ऐसी है कि शहर खुद ब खुद मुस्तगनी हो जाता है। आया तो अपने ही दरवाजे पर है, अरे कहां है आप? बात तो चल है कि हम दरवाजा बदल दे, दरवाजा तो वही है जो शहर में लगा है। शरीफों का तरीका भी यही है, आओ तो दरवाजे। चलिए आपकी जबान में, अच्छा ये बताइए, अली जैसा आलिम, शहर वो है, दरवाजा ये है, वहां जाना भी है, एंट्रेंस यहीं से है।
निकल के आओगे तो एग्जिट भी यहीं से है। क्या बात। एक दफा या दो, हाँ ये किसी आलिम दीन से पूछा गया था, रसूलुल्लाह के पास तो जिब्राइल आते थे, अली के पास कितनी मर्तबा आए? कहा ये तो नहीं पता कितनी बार आए, मगर जितनी बार रसूल के पास उससे दुगनी मर्तबा अली। मसनद नशीब, जिब्रील सरदार मलाइका है। मसनद नशीब बज़्म में रसूला में है अली, और लापता बने हुए मैदान में है अली, मफहूम बन के सीने कुरआन में है अली, ईमान की तरह कल्ब मुसलमान में है अली, कहीं बने कहीं तहरीर बन गए, कुरान बन गए कभी तफसीर बन गए, नारे हैदरी। रात में हमारे बरादर बुजुर्ग मौलाना अहमद रजा साहब किबला आपसे खिताब कर रहे थे। मैं समझ रहा था कि भाई साहब ने सारे शेर रात में सुना दिए, मगर माशाल्लाह से हाफिजा मजबूत है, तो कुछ हमारे लिए भी उन्होंने बचा लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके हक में दुआ करता हूँ ऐसे ही जिक्र अहले बैत करते रहें, अल्लाह की तौफीकात में इजाफा करे। तवज्जो फरमाइएगा, इनसे बड़ा कोई। अच्छा एक बात बताइए, गुफ्तगू अब मुड़ रही है, अगर आप मेरे साथ मुड़े मंजिल की तरफ तो सफर होगा, वरना मंजिल यही है। अली जैसा कोई बहादुर, लक़ब असदुल्लाह, लक़ब असदुल्लाह, खुदा का, उससे बड़ा तो कोई बहादुर नहीं। अगर ऐसा बहादुर कहे कि कोई बहादुर बेटा चाहिए, मैं चूंकि मामला तमन्नाए अली का है, मैं इतनी दाद से मुतमईन नहीं हूँ। अगर आपका वाकई है मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हुक्म की तामील भी हो जाए, और जब दोनों रोजे हैं तो एक की बारगाह में खिरात पेश किया गया तो उस बारगाह में भी अगर आप आमादा हैं तो गुफ्तगू है। खुदा का शेर ये कह रहा है कि बहादुर बेटा चाहिए। लफ्जों को बदलूं, ये ऐसा बेटा है कि जिसने कुछ नहीं मांगा उसे बिना मांगे नहीं मिलेगा। जिसने कुछ नहीं मांगा उसे भी बिना मांगे मिलेगा नहीं। छोटा सा तारुफ कराऊं मैं आपको, तारीख आलम में तकरीबन 60 से 70 नाम है, मुझे वो भी नहीं पढ़ना। नौजवानों, तुम्हारी ज़ियाफत ईमानी के लिए बस एक हमला मुझे पढ़ना है, वहां तक मुझे जाना है और बात तमाम कर दूंगा। जनाब अब्बास, भाई अकील, एक खानवादा तलाश करो जो बहादुर हो। उठा जो दर्द दिल तो दुआ भाई साहब, मांगने लगे। नारा हैदरी। उठा जो दर्द दिल तो दुआ मांगने लगे, हद से जलाल कर्ब भला मांगने लगे, अपनी मिसाल पेश खुदा मांगने लगे, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई दुआ कबूल मुद्दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त का मुश्किल कुशा मिला। पर मोहम्मद आल मोहम्मद सलवात। एक बहादुर कबीला तलाश करो, सिर्फ बाप की तरफ से बहादुर नहीं हो। अरब में सिर्फ 2 ही खानदान है बहादुर, एक हाशिम बनी कला, वो अब्बास का ननिहाल है। बहादुरी के सारे तमगे इन्हीं 2 घरों में हैं।
जनाब अब्बास की वालिदा माजिदा जनाब सुमामा बिन्त सुहैल, वालिद हिजाम बिन खालिद, खालिद बिन रबिया, रबिया बिन आमिर। शजरा पढ़ूंगा, मुख्तसर समझो, इधर से ये शजरा और इधर से अली का शजरा, ऊपर जाके एक। तवज्जो, ऊपर जाके बहादुरी के आलम में जो घराना सबसे बड़ा बहादुर होता था, इनाम के तौर पर एक जूती होती थी कि वो जूती जिस घराने में रहेगी वो कबीला सबसे बड़ा बहादुर है। ये भी नहीं पढ़ना मुझे, इसके पीछे भी बहुत सारे वाकयात हैं। एक फिक्रा और पढ़ूं। जनाब आमिर, जनाब अब्बास के परनाना, जिनका लक़ब है मलाइबुल असिन्ना। नौजवानों सुनो, मलाइबुल असिन्ना मतलब सिना से खेलने वाला। खत्म करते बात। मलाइबुल असिन्ना, नारा मैं लगा देता हूं, आप बता दीजिए कितनी देर आपको और सुनना है। नारा हैदरी। मलाइबुल असिन्ना, सिना से, नेज़े से खेलने वाला। जनाब आमिर की तारीख ये है कि अगर खाली हाथ भी होते हैं और दरमियान में कोई मजमा मिल जाए, दुश्मन मिल जाए, वो अगर हल्के में ले ले तो किसी एक का नेज़ा लेके सबको रोक देते थे। नहीं समझे आप? नेज़े से खेलने वाला, सीना से खेलने वाला। ददियाल भी बहादुर, ननिहाल भी बहादुर। एक जुमला सुनो, शायद यही वजह थी कि रोज़े आशूरा हुसैन ने अब्बास से तलवार लेके नेज़ा दिया था। ए मेरे भाई, ददियाल की शजाअत तो दिखा चुके, अब जरा ननिहाल। करबला में जंग नहीं लड़ी जनाब अब्बास ने, फुरात यूं ही खाली हो गई। कम से कम डिफेंस तो किया। तमन्ना किसकी? अली की। परवरदिगारा एक बेटा अता कर दे।